आज देवघर के 12 वार्ड पार्षद ने एक बैठक किया। बैठक कर पार्षदों ने मीडिया के माध्यम से सरकार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि निगम का कार्यकाल खत्म होने के बाद कोविड का खतरा बताते हुए चुनाव नहीं कराया गया। हम लोग ने सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। वहीं दुमका और बैरमो का उपचुनाव कोविड में कराया गया। वहीं अभी तक पंचायती राज का कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद पुनः 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सरकार की मंशा साफ दिखती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी चिंता है, वहीं शहरी के लिए सुस्ती दिखाने को मिल रहा है। झारखंड सरकार इस पर जल्दी फैसला ले, निगम चुनाव कराए या फिर पंचायती राज की तरह हम लोग का भी कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिसमें कि निगम क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। सभी पार्षद जमा हुए। आज देखा गया कि जो बीते कल की बात है कि जो पंचायती राज था उसको बढ़ा के 6 महीना का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। हम लोग का कार्यकाल 26 जून को हम लोग शपथ ग्रहण किए थे और हम लोग को 8 दिन पहले ही हम लोग का मतलब कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया। और कोरोना को लेके एक जवाबदेही के रूप में कि कोरोना है तो इलेक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बीच में हम लोग देखें कि उपचुनाव किया गया, मधुपुर बैरमो में उपचुनाव किया गया। हम लोग का इलेक्शन रोकने का कारण हम लोग को समझ में नहीं आता है। राज्य हम लोग का एक ही है, एक तरफ आप चुनाव पंचायत में करवा रहे हैं, एक तरफ निगम में आप रोक रहे हैं। उसको लेके आज हम लोग बैठक किए हैं। हम लोग माननीय सरकार से बोलना चाहते हैं कि हम लोग को या तो इलेक्शन कराया जाए जल्द से जल्द, या फिर हम लोग को भी जैसे पंचायती राज में आपने बढ़ाया है कार्यकाल वैसे हम लोग को बढ़ाया जाए। कितना? आज लगभग 15 से 17 पार्षद जमा हुए। सही पार्षद जी बिल्कुल क्या रहे जी। हम लोग सरकार से मिलने का ही प्रयास करेंगे और अपने जो जहाँ पे जिस तरह का भी निगम में चल रहा है, आम जनता निगम में नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे हम लोग को नहीं लग रहा कि हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ। जैसे पहले आदमी आते थे अभी भी वैसे ही आदमी आ रहे हैं, लेकिन एक होता है कि जो कुछ आदमी को भी पता है कि जो कार्यकाल खत्म हो गया, निगम का चक्कर काट रहे हैं, वहाँ भी काम नहीं हो पा रहा है, ना हम लोग के द्वारा काम हो रहा है। फिर भी हम लोग प्रयास में रहते हैं कि वो लोग का काम हो जाए। बस हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का तो इलेक्शन हो या कार्यकाल बढ़ाया जाए। हम लोग जो है जितनी अपेक्षा से हमारी देवघर नगर निगम की जनता हम लोग के पास आता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनका कार्य कोई घूम के ना जाए, इनका कार्य हो। लेकिन जब तक हम लोग का अभी जैसे पावर स्विच कर दिया है और कल हम लोग ने देखा कि 7 तारीख जो ग्रामीण पंचायत का कार्यकाल खत्म होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत उस पर अभिलंब निर्णय लेता है कि जब तक चुनाव नहीं हो तब तक वही बरकरार रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप चुनाव नगर निगम में कराएं या फिर जो है जब तक चुनाव नहीं होता तब तक नगर पार्षद को जो है बरकरार करें, क्योंकि हम लोग क्षेत्र की जो मुद्दा था उसको लेकर के बोर्ड में मुखर होकर के जनता की मुद्दा को हम लोग रखते थे। अभी हम लोग कोई भी मुद्दा को मुखर होकर के नहीं रख पा रहे हैं। पदाधिकारी जो कर रहा है उसी अनुसार से विकास कार्य उसी अनुसार से कार्य हो रही है। तो यदि विकास कार्य चाहते हैं तो तुरंत चुनाव हो या फिर जब तक चुनाव नहीं हो तब तक जो है निवर्तमान को वर्तमान में बदला जाए। मुख्यमंत्री महोदय का यह सराहनीय कार्य है पंचायती राज को जो किया। हम लोग चाहते हैं कि तुरंत नगर निगम में अविलंब उसको बरकरार करें कि उपचुनाव आप करा रहे हैं और ग्रामीण पंचायत वाला चुनाव जो हुई उसमें आप 6 महीना जो बढ़ा दे रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है जनता के बीच से चुन करके आते हैं और जनता जब एक छोटी सी जनप्रतिनिधि जनता से चुन करके आते हैं तो जनता उससे काफ़ी आस रखती है। आज एक वृद्धा पेंशन को लेकर के भी जनता जा रही है ब्लॉक में और उसे वहाँ से घुमाया जा रहा है। तो ये सीधा सा बात है कि यदि आप जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं दीजिएगा तो दर दर की ठोकरें जनता खाती रहेगी। इसीलिए जल्दी अविलंब चुनाव कराएं। सरकार स्पष्ट दिख रही है कि भेदभाव